ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके समक्ष अपरा एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। अपरा एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज यानी 2 जून को अपरा एकादशी है। इस दिन पूजा के दौरान अपरा एकादशी व्रत का पाठ जरूर करना चाहिए। अपरा एकादशी के बारे में कथा इस तरह से प्रस्तुत है। हिंदू धर्म में एक एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक दूसरा शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस साल अपरा एकादशी व्रत आज यानी 2 जून को रखा जाएगा। इस तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा व्रत करने की मान्यता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। एकादशी पूजा के दौरान एकादशी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा पढ़ने से इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि कथा का पाठ करने से पूजा सफल होती है और श्री विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। आपको इसके बारे में एक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर अपरा एकादशी के बारे में बताया और कहा कि अपरा एकादशी व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या और पाप आदि से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा रहता था और वह धार्मिक कार्यों में लीन रहता था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वह बहुत क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई वज्रध्वज महिध्वज से द्वेष रखता था और उसे मारना चाहता था। एक दिन रात में मौका पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। लोगों को इस बारे में पता न चले, इसलिए उसने अपने भाई के शव को जंगल में जाकर पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा की मृत्यु पूर्व निश्चित नहीं थी, यानी कि वे एक अकाल मृत्यु थी। अकाल मृत्यु के होने की वजह से महिध्वज प्रेतात्मा बनकर उसी पेड़ पर रहने लगा और उस पेड़ पर रहकर लोगों को परेशान करता था। एक बार धौम्य नामक ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर रहे थे। तब राजा की प्रेतात्मा ने उन्हें भी परेशान किया, लेकिन ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेतात्मा को काबू में कर लिया और उसके उत्पात का कारण को समझा तो उन्हें पता चला कि राजा के साथ सही नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या के बारे में बताया। राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने खुद ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर अपरा एकादशी का व्रत किया और घोर जप किया। इस व्रत के पुण्य से धर्मात्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद राजा की आत्मा ने ऋषि का धन्यवाद किया और स्वर्ग को चली गई। धार्मिक मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। जय श्री विष्णु भगवान।